जय गुरुदेव। 12 फरवरी सन 2003 सुबह ध्यान में गुरु महाराज की असीम दया कृपा से अच्छे अच्छे सीनरी दिखाई दिए और क्षण क्षण में उनके सीन बदलते रहे। चंद मिनटों बाद वो सब आलोप हो गए और एक 8-10 फीट चौड़ी गली दिखाई दी। उस गली की लंबाई का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। वो गली काले अनसन सामान से भरी पड़ी थी। उसके भी सीन क्षण क्षण में बदल रहे थे। फिर सब सीन चमकीले पोस्टर जैसे सामान से भर गए और फिर सब समाप्त। 13 तारीख की सुबह ध्यान में गुरु महाराज की असीम दया कृपा से एक बहुत बड़ा विशाल मैदान दिखाई दिया। उसमें खेती की फसल सी उगी थी जैसा कि चित्र में दिखाया है, और मैं उसके बीचों बीच बैठा था। कुछ देर तक ये सीन चलते रहे और क्षण क्षण में अपनी सुंदरता को दिखाते रहे, पर यह सब गुरु महाराज की असीम दया कृपा से। हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा करना। हे दाता, मैं नीच निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना। आपके एक कण का पार पाना नामुमकिन है। 13 तारीख की रात में ध्यान में गुरु महाराज की दया से मैंने देखा कि मेरे से करीब 2 फीट के फासले पर एक कच्ची ईंटों की दीवार है जो ऊंचाई में आसमान तक है, यानी आसमान दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ का कोई भी दृश्य दिखाई देता है तो आसमान कभी दिखाई नहीं देता है। उस दीवार का दृश्य काफ़ी देर तक ज्यों का त्यों रहा, कोई बदलाव नहीं आया। फिर वो दीवार आलोप हो गई। फिर एक विशाल जंगल हो गया। उसमें कहीं कहीं झोपड़पट्टी के वीरान मकान नजर आ रहे थे। कुछ देर बाद वो भी समाप्त हो गए और एक विशाल जंगल बन गया। कुछ देर बाद वो भी आलोप हो गए। 14 तारीख की सुबह गुरु महाराज की दया कृपा से ध्यान में दिखाई दिया कि एक विशाल मैदान है। उसमें भी फसल जैसी कोई चीज खड़ी है। उसके क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे। उसके कुछ देर बाद फिर वो मैदान हरियाली से भर गया और उसके क्षण क्षण में सीन बदलते रहे। जो फसल जैसी खड़ी थी उसका रंग हरा नहीं था, जैसा कि चित्र में दिखाया है उसी प्रकार का था, और इन पौधों की लंबाई अधिक नहीं थी। उस पूरे विशाल मैदान में जो पौधे थे उन सब का रंग जैसा मैंने चित्र में दिखाया है इससे मिलता जुलता था। अब आप अंदाजा लगाएं कि सैकड़ों मीलों तक लंबे चौड़े विशाल मैदान में ये फसलनुमा नज़ारा कैसा लग रहा होगा। काफ़ी देर ये सीन चलते रहे, फिर सब आलोप हो गया। 14 तारीख की ध्यान में दोपहर, शाम और रात में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 15 तारीख की सुबह गुरु महाराज की दया से मैंने देखा कि एक विशाल मैदान है। उसमें एक पेड़ है। उसके ऊपर का चारों तरफ का घेरा 50-60 फीट के करीब होगा। उसके सभी पत्ते या फूल पीले रंग के मालूम दे रहे थे। वो अपनी किस्म का अजीब पेड़ था जो ऊपर से गोलाई नुमा था और उसके पत्ते या फूलों का मुंह घुंघराले किस्म का था, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यहाँ चित्र साफ नहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरे भी सीन बराबर चल रहे थे, पर मेरी निगाह उस पेड़ पर टिकी थी। कुछ देर बाद ये सब आलोप हो गया। वो वृक्ष ऊपर से ही दिखाई दे रहा था और ये अधिक बड़ा नहीं था, शायद 50-60 फीट ऊंचा होगा।
अब ये नहीं कहा जा सकता कि वो पेड़ चमक रहा था या उसके फूल और पत्ते इसी रंग के थे। 15 तारीख की रात में गुरु महाराज की दया से दिखाई दिया कि गुरु महाराज सत्संग दे रहे हैं। काफ़ी अनाप शनाप जनता बैठी है। गुरु महाराज की एक ही बार झांकी दिखाई दी, आगे के कोई सीन याद नहीं रहे। यह सीन भी कुछ मिनटों तक ही रहा। 16 तारीख की सुबह, दोपहर, शाम और रात में ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 17 तारीख की सुबह ध्यान में दिखाई दिया कि एक लंबी चौड़ी सड़क है, मैदान की तरह से है। उस पर रंग बिरंगी साड़ियाँ जैसी बिछी हैं। सड़क के अंत में एक औरत उन साड़ी में से एक को उठाकर दिखा रही है। यह सीन चंद मिनटों तक रहा और फिर आलोप हो गया। जय गुरुदेव।